कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं ये कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देता हूं। आप कैलकुलेटर ओपन कीजिए आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में, और वहां पे आप साइंटिफिक को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये जो बाइट है, बाइट जो होता है, सबसे पहले आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट, 8 बीट जब जमा करोगे तब 1 बाइट बनेगा। जो साइन डेटा टाइप होते हैं, मतलब जो प्लस माइनस, ऐसे जो माइनस का साइन होता है, इसके लिए रिजर्व होता है स्पेशली 1 बाइट। मान लो आपका जो डेटा टाइप है, आपका जो डेटा टाइप है बाइट यम है। ठीक है, बाइट है, यम जो है आपका बाइट है, तो ये बाइट मतलब 1 बाइट का है, इसकी साइज जो है ये 1 बाइट की साइज है। तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं जयप्रकाश? तो 8 बीट होते हैं। और ये साइंड के लिए मतलब माइनस के लिए 1 बीट जो होता है रिजर्व्ड होता है। तो 8 - 1, क्या आंसर आएगा इसका? 8 - 1। और भी बताओ कोई। हाँ, 8 - 1 क्या होगा? हम्म, 7 7। हाँ, इतना टाइम मत लगाओ ना फिर, है ना। 7। ठीक है, 7। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये जो बीट बाइट ये जो मेजर होता है कंप्यूटर का, ये होता है आपका बाइनरी लैंग्वेज, यानी दो, यानी टू होता है, टू। आपको करना क्या है इसमें कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपको टू पे क्लिक करना है, और आपको इसकी जो पावर है रेस टू, इस पे क्लिक करना है, और आपके पास कितने बिट बचे हैं? 8 - 1 मतलब 7। तो 7, और 7 को जैसे ही आप, जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हो, देखो, तो इसका आंसर जो है कितना आया, इसका आंसर 128। 128। लेकिन ये -128 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, -128 मिनिमम वैल्यू इसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। इसको सेव करो, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जावा, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, मैं जो फाइल सेव कर रहा हूँ, मैंने ऑल स्क्रीन को जो है सेव करके रखा, शेयर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आके हम लोग चेक कर रहे हैं कि अभी तो मैंने सिर्फ 128 डाला है, मतलब वैलिड है वो 128 माइनस। ठीक है, और इसे करते हैं रन। रन करने के लिए वो सेम फोल्डर जो है मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसकी जरूरत मुझे है नहीं, ये हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं, सिंपल में के की जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देते हैं। आपको पता है मैंने डेटा टाइप बाइट लिया है, जिसकी साइज जो है मैक्सिमम माइनस मिनिमम -128 और मैक्सिमम 127 ले सकते हैं। मैं आपको ये प्रोग्राम में लिख के भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रिंट करवा देंगे ये सारी चीजें। तो चलो एक बार इसको प्रिंट कर देते हैं। CMD डेटा टाइप रेंज जावा सी डेटा टाइप रेंज, और इसको करते हैं कंपाइल। चलो, कोई एरर नहीं है। अब इसको करते हैं रन, जावा डेटा टाइप एग्जाम्पल डेटा टाइप रेंज, रेंज एग्जाम्पल, रेंज एग्जाम्पल। देखो, बराबर से उसने 128 दिखाई दिया। अगर मैं इसे 128 से 129 कर देता हूं तो ये क्या कहेगा, आप देख लेना। क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम
साइज जो है 127 पॉजिटिव है और मिनिमम साइज जो है वो -128 है माइनस। तो मैंने अभी -129 किया है। मैं वापस से एक बार इसे कंपाइल कर देता हूं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, मुझे पढ़ के बताओ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। कौन बताएगा रीड करके? आशीष। यस सर, एरर बता रहा है कि इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इन टू बाइट। ऑटोमेटिकली वो क्या बोल रहा है कि आप जो साइज डाल रहे हैं वो बाइट के लिए कंफर्टेबल है नहीं, आप इंट के लिए कंफर्टेबल है, आप यहाँ भी ये यूज ना करें। ठीक है। और यही आपको कभी कभी क्या होता है प्रोग्राम में, आपको ये दिया जाता है ऐसे बाइट करके और नंबर दिया जाता है, और आपको अगर रेंज sorry guys, there are two devices at the same time, same place, so it was a echo. हाँ, तो आपको ये एरर दे देता है। मतलब ये है सिंपल कि अगर आपके डेटा टाइप की रेंज अगर कम है और आप ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से डेटा टाइप की क्या रेंज होगी? तो आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक प्रोग्राम लिखिए ऐसा system.out.println, और इसमें लिख सकते हैं आप जैसे कि बाइट की जो मिनिमम लेंथ है, मिनिमम साइज जो है, मैं वो प्रिंट कर देता हूं। बी कैपिटल बाइट डॉट मिन अंडरस्कोर साइज, ऐसे कर लेता हूं मैं इस तरह से। तो ये क्या करेगा, ये बाइट की जो मिनिमम साइज है वो प्रिंट करेगा। चेक कर लेते हैं, इसमें अभी सिर्फ टाइपो हो सकता है क्योंकि मैं नोटपैड में टाइप कर रहा हूं। तो जावा रेंज एरर देख लेते हैं। ओके, मुझे इसको 127 या 128 कर लेता हूं और वापस से रेंज कर लेता हूं। और मैं इंटेलिज जो है ओपन कर लेता हूं ताकि वो जो एग्जैक्टली स्पेल है वो चेक कर लेते हैं। मीन वैल्यू रहेगी वो, मीन मीन वैल्यू, उसका कंपाइलेशन कर लेते हैं एक बार। मीन वैल्यू एक ही मिनट दे देना, वो ऑल कैप्स रहेगा, ये केस सेंसिटिव है ना, तो प्रॉब्लम देता है। मैं क्विकली इसका जो केस सेंसिटिव क्या है वो फाइंड आउट कर देता हूं एक सेकंड में। साउट देन बाइट डॉट मीन, ये कैपिटल रहना चाहिए मीन वैल्यू पूरी तरह से। ठीक है, तो ये वाला हम लोग यूज करेंगे। ये केस सेंसिटिव है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। आईडी का यही फर्क होता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होते मोस्टली करके, हम लोग कभी यूज नहीं करते इसका नोटपैड प्लस प्लस का, ज्यादातर करके आईडी यूज करते हैं। तो देखो ये चल गया है, जावा डेटा टाइप रेंज रेंज, और आप इसको रन कर लो। तो देखो इसकी मिनिमम कितना साइज दिया इसने, कितना बताया इस डेटा टाइप का, आपको दिखाई दे रहा है सबको? क्या बता रहा है इसका मिनिमम जो है वो क्या है, -128। आपको अगर मैक्सिमम निकालना है तो आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे लिखोगे आप मैक्स वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाइट डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, दैट्स इट। तो ये मैक्स वैल्यू देगा आपको, किसकी वैल्यू मैक्स देगा, तो वो बाइट की मैक्स वैल्यू दे देगा। तो वो भी लिख दो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी।
देखो इस तरह से अगर आप प्रोग्राम करोगे तो आपको हर डेटा टाइप की जो है रेंज आपको देखने को मिलेगी, आप देख सकोगे। आपको कहीं पे गूगल करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर पता है कि अगर आपका डेटा टाइप जो अगर 2 बाइट का है, 8 बाइट का है या 4 बाइट का है, ये आपको पता है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेशन यूज करके फटाक से आप उसके मैक्स और मिन रेंज को निकाल सकते हैं। अगर फिर भी आपको वो भी नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। अभी देखो मैक्स वैल्यू इसकी +127 है। अगर मैं +128 यहाँ पे अगर पुट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस पे जो एरर है वो देना चालू होगा। तो मैं यहाँ पे 128 कर देता हूँ। तो देखो वापस से कंपाइल करते हैं इसे। देखो यहाँ पे कंपाइल नहीं हुआ और उसने बोला कि ये जो वैल्यू है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, मतलब आपको इंट में लेना पड़ेगा, आप बाइट में इसे स्टोर नहीं कर सकते। तो इसी तरह से आप इंटीजर का भी मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू देख के कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे मैं भी यहाँ पे इंटीजर वाला आपको बता देता हूँ। इंट इंट जो है वो 4, इंट कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है। 4 बाइट, 4 बाइट मतलब 32 बिट, 4 × 8, क्योंकि हर बाइट 8 बिट का होता है। बिट में अगर कन्वर्जन करेंगे तो 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 32, और 1 बिट जो है वो मिलेगा आपको, 1 बिट जो है वो मिलेगा आपको साइन के लिए रिजर्व। तो आपके पास 31 बिट होते हैं। तो अभी मैं 31 का इसका रेंज निकाल देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, लेट्स सी, 2 और 31, दैट्स इट। तो ये जो है ये इतने नंबर तक जो है इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं मिनिमम। मतलब ये अगर इसको माइनस कर लेंगे आप लोग तो इतना मिनिमम वाला वैल्यू होगा इसका। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, यही जो कोड है ये माइनस वाला चीज आएगा, ठीक है। और प्लस वाला क्या आएगा? प्लस वाला सिर्फ इसमें एक कम रहेगा, ये इतना प्लस में रहेगा। मतलब यहाँ तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। अगर आपके अमाउंट या जो भी कुछ वैल्यू यही तक सीमित है तो आप इंटीजर यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा आप अगर नंबर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो तो उससे भी बड़ा डेटा टाइप होता है लॉन्ग, जो कैरी करता है 8 बाइट। तो इसका भी अगर आपको देखना है कि प्रोग्राम में आपको देखना है तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है इंटीजर, इंटीजर, और यहाँ पे अभी आप लिखोगे इंटीजर, तो आपको इसका ये प्रोग्राम में मेन वैल्यू और मैक्स वैल्यू दिखाई देने लगेगा। और मैं यहाँ पे आपके लिए INT, ये जो यम की वैल्यू है, ये वैल्यू सिर्फ 100 कर देता हूँ। तो वो वैल्यू तो आपको दिखाई देगी क्योंकि 100 है। बस यहाँ पे हम इसे सेव कर लेते हैं और इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं एक बार। कंपाइल कर दिया है। ये देखो यहाँ पे बाइट के लिए एरर दे दिया है। मैं बाइट का डेटा टाइप जो है वो चेंज कर देता हूँ, क्योंकि लेट्स सी, कोई एरर नहीं है, एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे देखो इंटीजर का मिनिमम वैल्यू उसने दिया हुआ है और मैक्सिमम वैल्यू आपको दिया है। तो ये मैं कॉपी करके आपका जो इंटीजर था ये इसमें पेस्ट कर देता हूँ और इसमें एक 9 ऐड कर देता हूँ। तो अभी ये होना चाहिए आशीष, ये वाला एम में मैंने इसकी वैल्यू जो है 48 तक है। इसकी मैक्स वैल्यू जो है 214783649 मैंने की है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 47, लास्ट में 47 तक ही लेगा। और मैंने यहाँ पे कितना दिया है 49। तो क्या ये कंपाइल होगा? नहीं सर, नहीं होगा। ओके,
तो ये प्रॉब्लम है, अगर आपको पता ही नहीं कौन से डेटा टाइप में कितनी वैल्यू है और अगर आप प्रोग्राम बनाने जाओगे तो ऑब्वियसली आपके सॉफ्टवेयर में कुछ दिनों के बाद अगर कोई ज्यादा नंबर का डेटा आ जाता है तो आपका वो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है और मिनिमम कितना नंबर आ सकता है, नहीं तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो एरर देना चालू हो जाएगा। सो इसमें कोई किसी को कोई डाउट है? ओके, सो रिद्धि आपको क्या समझा इन शॉर्ट में? सर इसका डेटा टाइप का कितना साइज है वो पता रहना चाहिए, नहीं तो ओके, ग्रेट ग्रेट। अगर ज्यादा साइज डालोगे तो क्या होगा इसमें, अगर वैल्यू अगर ज्यादा डालोगे तो वो क्रैश होने का चांस। यस, आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, इशू हो सकता है। ठीक है, ग्रेट गाइस। सो नाउ हम लोग अभी आज का जो ओरिजिनल टॉपिक है जिसका नाम है, किसी को कोई डाउट है ये कन्वर्जन और इसका? आज का जो टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेटर। सो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। बाइनरी ऑपरेटर मतलब विच ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टू ऑपरेंड। इट लुक समथिंग कुछ अलग दिख रहा है, तो यहाँ पे टू ऑपरेंड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से ऑपरेटर है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि पहला जो ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा जो है वो है अरिथमेटिक के बाद आपका इंपॉर्टेंट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, देन उसके बाद जो ऑपरेटर होता है वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर, और फोर्थ वाला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कंडीशनल कंडीशनल ऑपरेटर, ये वाला। तो ये जो ऑपरेटर है बाइनरी में, ऑपरेटर के टाइप्स है, बाइनरी में सब टाइप है, कौन से है? अरिथमेटिक, ये टाइपो है तो गाइस प्लीज डोंट माइंड अबाउट द टाइपो, while the typing it may miss some time. So arithmetic, assignment, logical और conditional bitwise भी है, जो हमें अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं होती है, जो मेन कोर होता है यही होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर अगर आप देखते हो तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी एक तरह से आप कंपैरिजन जो करते हो वो भी एक ऑपरेटर है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, अरिथमेटिक ऑपरेटर में आप लोगों को पता है कि ये जो साइन है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, ये आपको मॉड्यूलस, ये आपको ऑपरेटर बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये जो ऑपरेटर है एक ही प्रोग्राम के अंदर आप कर सकते हो। तो चलो मैं आप लोगों को अरिथमेटिक एग्जांपल बता देता हूं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लाई और मॉड्यूल वाला जो रिमाइंडर है वो भी एक प्रोग्राम में बता देता हूं, तो आपको अरिथमेटिक में ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं। बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहला जो टाइप है अरिथमेटिक, उसके बारे में हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। अरिथमेटिक का मतलब है कि जहां पे मैथमेटिक होता है, जैसे कि कैलकुलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, वो वाले जो सिंबल्स है, जो ऑपरेटर्स है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पब्लिक क्लास अरिथमेटिक
एग्जाम्पल, इस तरह से हम लोग ये जो क्लास है ये बनाते हैं। देन क्लास क्लोज, इसको हम लोग मेन मेथड बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स और करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, ये कर लिया है। अभी यहाँ पे int a b c int a कॉमा b कॉमा c, या मैं दो ही ले लेता हूं और यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देता हूं, लेट्स सी 5, b इक्वल टू 5, और यहाँ पे हम लोग करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एडिशन कर लेते हैं a प्लस b, और यहाँ पे वो ऑपरेटर भी दिखा देते हैं कौन सा ऑपरेटर है। ऑपरेटर हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो, प्लस। ये ब्रैकेट में इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि ये मैंने कॉन्केनेटेशन के लिए लिया कि मुझे ये स्ट्रिंग भी दिखाना है और ये एडिशन भी करना है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो ये बन गया आपका पहला, इसको सेव कर लेते हैं एक बार। डॉट जावा, यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ एंड देन सेव। कमांड लाइन पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जावा सी अरिथमेटिक एग्जाम्पल डॉट जावा, जावा डॉट अरिथमेटिक एग्जाम्पल। तो आपको देखो ये प्लस ऑपरेटर है जिसका कैलकुलेशन होके आपको आया है 14। थोड़ा सजा देते हैं, तो ये आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्शन डिवीजन तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ सब्ट्रैक्ट, देन डिवीजन का बता देता हूँ मैं आपको, जो कि डिवीजन होगा, लेट्स सी ये सारे। और आपको मल्टीप्लाई वाला करना है तो ये वाला देना है आपको मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलो इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं, देन रन। तो आपको सारा दिखाई देगा कि ये प्लस ऑपरेटर है और उसका जो कैलकुलेशन है ये सारा आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपको ये एग्जीक्यूशन करने हैं। तो ये तो हुआ आपका अरिथमेटिक जो कि आप डेली यूज कर लेते हो। अभी दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर। किसे पता है असाइनमेंट ऑपरेटर? कौन बताएगा मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? Hello. हाँ बोला, कौन काय असता असाइनमेंट ऑपरेटर? Assignment of operator which used to assign a value to variable. ओके ग्रेट ग्रेट गुड, येस करेक्ट, दॅट्स करेक्ट। याचा अर्थ असा आहे की जर का तुमच्याकडे एखादा व्हेरिएबल असेल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू जर का भरायची असेल, फॉर एक्झाम्पल मी एक इथेच तुम्हाला हा जो ऑपरेटर आहे याला असाइनमेंट ऑपरेटर म्हणतात। राईट साइडची व्हॅल्यू हे जे 9 आहेत हे ए मध्ये स्टोअर होत आहेत, तर 9 ही व्हॅल्यू ए मध्ये स्टोअर करण्याचं काम म्हणजे त्याच्यामध्ये भरण्याचं काम जे करतात ते असाइनमेंट ऑपरेटर असतात। तो क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर? नथिंग बट राइट साइड की जो वैल्यू होगी वो स्टोर होगी लेफ्ट साइड के वेरिएबल में। तो देखो राइट साइड में हमारी ये वैल्यू है 9 और लेफ्ट में ये वैल्यू है, और ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो 9 ये वैल्यू जो है ए में स्टोर हो जाएगी। इसका भी अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्विकली। पब्लिक क्लास असाइनमेंट। गाइज आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या कि असाइनमेंट में कुछ कंफ्यूजन है? मैं वो भी लिख देता हूं यहाँ पे।
डेटा टाइप में डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, वेयर मैथमेटिक हैपन which operator perform mathematic operation on two operand that symbol or operator called arithmetic operator. ये हुआ अरिथमेटिक। असाइनमेंट का क्या होता है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एग्जाम्पल a प्लस बी सी a डिवाइडेड बाय b, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये सारे एग्जाम्पल है आपके। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर विच ऑपरेटर help which operator store right sides value right sides value into left sides variable that operator। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। which operator use to store वैल्यू, और इसे असाइन भी कर सकते हैं। स्टोर और असाइन दोनों सिमिलर है। असाइन वैल्यू टू वेरिएबल दैट ऑपरेटर कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। दैट्स इट, ये इतना सिंपल है। और इसमें पहला जो ऑपरेटर है, ये कौन से ऑपरेटर है, तो ये वाला है इक्वल टू, ये वाला जो है ये है इक्वल टू। और आपको कुछ याद आ रहा है कि कौन से हो सकते हैं? यस, असाइनमेंट में और भी है, बट वो इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर आपको a की वैल्यू लेट्स सी 10 है, b की वैल्यू जो है वो 20 है, और c इक्वल टू, या आप a इक्वल टू a प्लस b कर रहे हो, तो ये भी आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। देखो इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऐसे। तो a इक्वल टू a प्लस b। आप इसे शॉर्टकट में, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, इसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हो इस तरह से, a प्लस इक्वल टू b। दोनों का मतलब सेम ही है, ये लॉन्ग में है और ये शॉर्ट में है। तो चलो, अभी मैं आप लोग सब लोगों को क्वेश्चन करने वाला हूं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। कंपैरिजन ऑपरेटर पे मैं 1 बाय 1 सबको पूछूंगा कंपैरिजन ऑपरेटर पे, ठीक है। थर्ड पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को लेते हैं ताकि मजा आता है उसमें। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर कर लेते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है मार्क इक्वल टू, और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है ये मैं बता देता हूं, ठीक है। इट इज अ सिंबल टू कंपेयर टू वैल्यूज if condition means values is if comparison success, then return true। अगर ये कंपैरिजन सक्सेस हुआ या बराबर हुआ, कंपेयर मैच हुआ, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कंपैरिजन नहीं हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके सिवा ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये कंपेयर करेगा, अगर कंपेयर हुआ तो ये बताएगा कि यस
इट इज ट्रू, ये कंपेयर्ड है, मतलब कि ये बराबर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग मुझे अभी हेल्प करोगे। सो यहाँ पे एक नंबर है INT A इक्वल टू 10, INT B इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं कि A इक्वल इक्वल, ये जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर है ये दो नंबर को कंपेयर करता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम है क्या, पहले नंबर की वैल्यू और दूसरे नंबर की वैल्यू सेम है क्या। ये है आपका इक्वल ऑपरेटर, ये है इक्वेशन चेक करता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है क्या। तो मोहिनी आप बताइए चैट पे या मोबाइल से कि ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। अबरार ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। True. प्राजक्ता ट्रू, मोहिनी ट्रू, ओके निखिल ठीक है। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, जी हाँ बिल्कुल ये ट्रू रिटर्न करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अभी मैंने इसे कहा दूसरा है ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर, ये था इक्वल वाला ऑपरेटर। देखो इक्वल वाला ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर, दूसरा है आपका ग्रेटर, ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन ऑपरेटर, देन लेस देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर। अभी आपको तो पता ही है ये सारे सिंबल, तो कुछ बड़ी बात नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। इतना पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो मुझे बताओ कि ए की वैल्यू जो है, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे ए की वैल्यू ए ग्रेटर देन बी। मोहिनी एंड ऑल टाइप करो, बताओ कि क्या आना चाहिए यहाँ पे, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। फॉल्स, श्रीकांत फॉल्स, मोहिनी ट्रू। ए हा बी पेक्षा मोठा आहे का बघा, ए ची व्हॅल्यू बघा आणि बी ची व्हॅल्यू बघा, चेक करो। ए एंड बी की वैल्यू चेक करो एक बार, ए की भी वैल्यू 10 है और बी की भी वैल्यू 10 ही है, तो इसका मतलब ए बड़ा नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। देखो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये जो एक्सप्रेशन होता है या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। नाउ क्वेश्चन इज ये वाला है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी या बी के समान है, मतलब इट इज इक्वल और ग्रेटर देन, ये इक्वल और ग्रेटर देन है, या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर देन है। ये इक्वल है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों सेम है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो आप सब लोगों का आंसर जो है वो ट्रू है। देखो ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर आपको ये स्टोर करना है किसी वेरिएबल में इसका रिटर्न टाइप ना, तो बुलियन में ही आप स्टोर कर सकते हैं इसको, ऐसे बुलियन आंसर आप लिख दीजिए यहाँ पे और ऐसे ले लीजिए असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा ये ट्रू यहाँ पे आएगा। और ये तो आज के लिए बस इतना ही करना है हमें। आज की जो नोट्स है मैं आप लोगों को ये दे देंगे, और आप लोग जो है इसे घर पे प्रैक्टिस करो, या तो फिर आप जो है ऑनलाइन एडिटर पे प्रैक्टिस करो, कहीं पे भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो है ये बेसिक फंडा है आपका, ये अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप जो भी प्रोग्राम करोगे ये एकदम सॉलिड होंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बाकी का जो बाइनरी ऑपरेटर है ये हम लोग कल कवर कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है? आप लोगों ने सही तो दिया है आंसर, बहुत लोगों ने ऑलमोस्ट राइट था, करेक्ट था। आशिष डिफिकल्टीज वाटत आहे ऑपरेटर समजण्यासाठी, कुठे अडचण येते? नाही सर.
तुझं ते सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल वगैरे झालंय की त्याची हेल्प लागेल तुला? व्हिडिओ मी अपलोड केलाय. अपलोड केलाय का सर? करेन मग हाँ. मी करेन आज ओके करेन. ओके. Thank you. रिद्धि आपको कोई डिफिकल्टीज? नो सर. सर ये बैच में मेरे को ऐड करो ना ग्रुप में. हाँ, मैंने आपको ऐड कर दिया, मैं कर देता हूँ आपको ऐड. ठीक है. एंड श्रीकांत, तर ते ग्रेटर दॅन आणि इक्वल टू मग दोन्ही मधला एक असला तरी ट्रू येणार ना. नाही आता बघ, थोडस कन्फ्युजन आहे. ठीक आहे. हं. जर का हा ग्रेटर दॅन ठेवलात, मला सांग ए आणि बी ची व्हॅल्यू समान आहे? हा. ए हा बी पेक्षा मोठा आहे का मग इथे? नाही, म्हणून फॉल्स येणार. आणि इक्वल टू ठेवलं म्हणजे ग्रेटर इक्वल टू ठेवलं तर याने काय होईल? या कंडिशनचा अर्थ काय आहे? मोठा किंवा समान. मोठा तर नाहीये पण तो समान आहे म्हणून ट्रू देईल. गाइज आपको कोई कंफ्यूजन है ये ग्रेटर देन में और इक्वल टू में और भी लाइक दैट? वसीम,